नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शिव यानी जो शिव शक्ति है, हमारे भोलेनाथ हैं, उनके भारत में 12 जो ज्योतिर्लिंग है वह कौन कौन से हैं। क्योंकि शिव का प्रतीक माने जाने शिवलिंग अर्थात जो शिव का प्रतीक है, शिवलिंग को हम शिव का प्रतीक मानते हैं और शिव मंदिर की उन्हीं के माध्यम से स्थापना हुई है हमारे भारतवर्ष में। कहा जाता है हमारे भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं और बहुत ही अच्छे ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, जहाँ पर हर हिंदू धर्म से व्यक्ति चाहता है एक ना एक बार किसी न किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य किए जाए, वहाँ पर अवश्य जाया जाए। 12 ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि कहा जाता है जहाँ पर शिव ज्योति रूप में विराजमान है वह ही हमारे देश में ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो प्रमुख है हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं ज्योतिर्लिंगों की क्या विशेषता है और कौन सा ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। यह बहुत ही अच्छा और बड़ा टेम्पल है शिव जी का यहाँ पर, और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ भी काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और शिव दर्शन करके पुण्य अर्जित करते हैं। अगले ज्योतिर्लिंग की बात करें तो अगला ज्योतिर्लिंग जिसको हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है, तो वहाँ भी श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। अगले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है जो जाना माना, हम सभी का जाना माना श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका स्थान है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, जो शिप्रा नदी के तट पर है। और वह सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे श्रेष्ठ भी माना जाता है, क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही आप देख सकते हैं वहाँ भी देश दुनिया से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करके पुण्य कमाते हैं। कहा जाता है वह विक्रमादित्य की धरती है और विक्रमादित्य वहाँ पर बैठकर जो न्याय कर देते थे वह सफल होता था, अच्छा होता था। उज्जैन को प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर एक भव्य ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग विराजमान है। अगले ज्योतिर्लिंग की अगर बात करें तो अगला ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि वह भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। मध्य प्रदेश के खंडवा क्षेत्र के मालवा के आसपास इसका स्थान है और यह भी काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और नर्मदा उस पहाड़ी के चारों ओर को घूमती है, इसीलिए उसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अगले ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करें तो हम सबका जाना माना और उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित श्री केदारेश्वर केदारनाथ बाबा केदारनाथ को ही हम अगला ज्योतिर्लिंग मानते हैं। और यह भी एक बर्फीले पहाड़ों में भयंकर कह सकते हैं एक खतरनाक पहाड़ियों में स्थित ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो अगले ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करें तो अगला जो ज्योतिर्लिंग है महाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और यह भी एक बहुत अच्छा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बात करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन स्थान यानी वाराणसी में स्थित है, बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि काफ़ी जाना माना ज्योतिर्लिंग है और यह भी एक गंगा नदी के तट पर बसा हुआ ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करें तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ज्योतिर्लिंग बहुत ही सुंदर और भव्य ज्योतिर्लिंग है।
अगले ज्योतिर्लिंग की हम बात करते हैं, जो कि झारखंड में स्थित है, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह भी काफ़ी झारखंड और बिहार के लोगों का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद में आता है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी गुजरात में ही स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव को नागों का देवता बताया गया है, इसीलिए गुजरात का यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी से नागेश्वर की दूरी ज़्यादा नहीं, केवल 17 से 18 किलोमीटर की ही रह जाती है। अगले ज्योतिर्लिंग की अगर हम बात करें, जो 11वें नंबर पर आता है, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो समुद्र किनारे ही स्थित है और यहाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। काफ़ी अच्छा टेम्पल यहाँ पर है। रामेश्वरम तीर्थ को राम सेतु बांध भी कहा जाता है। जो आखिर में 12वें नंबर पर ज्योतिर्लिंग आता है, वह भी हमारा काफ़ी प्रसिद्ध जाने जाने वाला हमारा घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग है और यह महाराष्ट्र में ही स्थित है। यह सभी ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की आराधना करने के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं और बहुत ही अच्छे स्थान हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिर्लिंग जो है वह ट्रेन मार्ग से जुड़े हुए हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो ज्योतिर्लिंग है वह महाराष्ट्र में है, जो कि 3 हैं। और गुजरात में अगर ज्योतिर्लिंगों की बात की जाए तो वहाँ पर भी 2 है। मध्य प्रदेश में 2 है, उत्तर प्रदेश में 1 ज्योतिर्लिंग है, उत्तराखंड में भी 1 ज्योतिर्लिंग है, झारखंड में 1 ज्योतिर्लिंग है, तमिलनाडु में 1 है, आंध्र प्रदेश में भी 1 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। उम्मीद करते हैं आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, जो कि शिव के ज्योतिर्लिंगों से संबंधित थी। धन्यवाद।